सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐत से आशीष मिले। आज मैं एक और वचन आपके सामने लेकर आई हूँ। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 4 पद। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है। सिर्फ वो मुंह से कह रहा है कि मैं उसको मानता हूँ, लेकिन वो झूठा है। सब कुछ परमेश्वर से मिला, परमेश्वर से नाम मिला, शोहरत मिली, धन दौलत मिला, उसका काम करने का मौका मिला, लेकिन हमने क्या परमेश्वर को खुश करने के लिए कुछ किया? कुछ नहीं। हमने सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए काम किया है। इतने बड़े बड़े पास्टर बन जाते हैं, इतने बड़े बड़े अपोस्तल बन जाते हैं, प्रचारक बन जाते हैं, प्रीचर बन जाते हैं, तो काम क्या प्रभु का करते हैं? आजकल कोई भी खरी शिक्षाओं को लेकर, परमेश्वर के वचनों को लेकर लोगों के सामने नहीं आता है। उसके ऑपोजिट ही लोगों को बताते हैं कि दुआ प्रार्थना करो, तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हारे पास ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन पौलुस पतरस जो प्रभु यीशु के पीछे चलते थे, उन्होंने कभी भी इस वचन को नहीं बोला, इस बातों को नहीं बोला कि तुम प्रभु यीशु के पीछे चलोगे तो तुम्हें ऐशो आराम मिलेगा, तुम्हें धन दौलत मिलेगा, तुम्हें ढेर सारी आशीषें मिलेगी, तुम्हारे कारोबार चलेगा। उसने कहा है कि अगर यीशु के पीछे चलोगे तो तुम्हारे राहों में बहुत से कांटे आएंगे, बहुत सी तकलीफ़ें आएंगी, परेशानियां आएंगी, और उन सब को सहन करते हुए, धीरज के साथ आगे बढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें दुखों का सामना करना है। जिस तरह से एक गीत भी है कि गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा। लेकिन आज लोग अपना पेट पालने के लिए, अपना जेब भरने के लिए, अपना अच्छा सुख चैन से सुविधा से रहने के लिए लोगों से दशमांश की मांग करते हैं। लोगों से कहते हैं हमें इतना पैसा दो, इतना हुआ है आपका, एक एक मेंबर इतना कमाता है, एक एक मेंबर का पैसा इतना होता है, आपको देना चाहिए। लेकिन इस वचन को नहीं बोलेंगे कि हर्ष से देने वाले से प्रभु यीशु परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो इस तरह के प्रचारकों से बचे रहिए जो आपको खोखला कर रहे हैं। वो आपको परमेश्वर का वचन नहीं बल्कि शैतान की ओर से मिली शिक्षा को समझाते सुनाते हैं। तो हमें फ़र्क देखना है कि कौन सा प्रचारक प्रभु यीशु के वचन को लेकर चल रहा है। क्योंकि मत्ती उसका 4 अध्याय में शायद कि उसने जब प्रभु यीशु का परीक्षा लेने के लिए आया शैतान, तो उसने कहा कि सारा वैभव मेरे हाथ में है, मैं तुझे दे दूंगा, तू मेरी आराधना कर। प्रभु यीशु को कहा, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर को छोड़े किसी और की आराधना नहीं करनी है। तो इस बात से आप यकीन करिए कि जो वैभव उसको दिया है, धन संपत्ति का वारिस उसको बनाया है, उसके हाथ में सब कुछ है, आप उसकी स्तुति करोगे तो वो आपको सब कुछ दे देगा। गलत तरीके से चलोगे तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन जो सच्चाई से, ईमानदारी से प्रभु की राह पर चलते हैं, वो कभी भी धोखे का पैसा नहीं कमाते हैं। उनके पास थोड़ा ही रहता है लेकिन वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वचन भी कहता है कि थोड़े में ही हमें संतोष करना है, जितना है हमारे पास उसी में खुशी रहना है, उसी में प्रभु का धन्यवाद देना है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐत से आशीष दें। जय मसीह की। प्रेज गॉड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐत से आशीष। मैं परमेश्वर की खरी शिक्षाओं को आपके सामने लेकर आई हूँ पास्टर दानियल राज द्वारा। जब वो स्टडी करा रहे थे हनोक के बारे में, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से हनोक उनके साथ साथ चलता था। हनोक कहता था एक ही यहोवा है, एक ही यहोवा परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं। क्या आप भी उठा लिया जाना चाहते हो? तो परमेश्वर को प्रसन्न करना शुरू कीजिए, जिस तरह हनोक ने किया था। हनोक इसी बात में लगा रहता था कि मैं किस तरह से परमेश्वर को खुश करूं, कौन सा ऐसा काम करूं कि मेरा परमेश्वर मुझसे खुश हो। परमेश्वर हनोक के साथ साथ चलता था।
क्या आप यीशु का काम कर रहे हो? अगर आप अपने आप को जांचे कि आप परमेश्वर के आप ये कहते हो कि मैं परमेश्वर को मानता हूँ, प्रभु यीशु को बहुत मानता हूँ, बहुत दुआ प्रार्थना करता हूँ, बहुत चर्चों में जाता हूँ और लोगों के पास जाता हूँ उसके नाम को लेकर, तो सबसे पहला उसका क्या काम है? क्या आपने अपने आप को जांचा है? क्या आप चेला बना रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं यीशु का? सिखा रहे हैं दूसरों को? क्या आप ये सब कर रहे हैं तो आप प्रभु यीशु को प्रसन्न कर रहे हैं। अगर आप प्रसन्न इंसान को कर रहे हैं तो प्रभु यीशु को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। जिस तरह से पहला इतिहास 28 अध्याय उसका 9वां वचन, 9वां पद, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। हम जब तक प्रभु यीशु के ये छत्र छाया के तले हैं, उसके हाथों के तले हैं, अगर हम उसकी निगरानी में हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन पर उसकी आंखें लगी रहती है जो धर्म के काम करते हैं। तो अगर हम उसके धर्म के काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर अपना आशीष भरा हाथ हमारे ऊपर से उठा लेगा, वो हमसे दूर हो जाएगा। और परमेश्वर का हमसे दूर होने का मतलब शैतान का हमारे करीब आना। तो हम शैतान को मौका ही क्यों दें अपने पास आने के लिए? हम क्यों शैतान को खुश करें? हम परमेश्वर को खुश रहे और थोड़े में ही बहुत खुश रह सकते हैं, बहुत आनंद मना सकते हैं। तो हमें इंसानों को खुश नहीं करना है बल्कि परमेश्वर को खुश करना है, क्योंकि परमेश्वर को खुश करना अनंत काल के जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना, और शैतान को खुश करना अनंत काल के नरक की आग के लिए। तो सबको इस सुंदर वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष मिले। अपना जीवन हनोक की तरह रखिए, अब्राहम की तरह रखिए, इसहाक की तरह, याकूब की तरह रखिए। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। प्रेज गॉड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐसे आशीष मिले। आज मैं आपके पास ये शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ कि आप अपना जीवन जांचें, आपका मसीह जीवन कैसा है, आप किस तरह से परमेश्वर के कार्य में चल रहे हैं। बीमारी क्यों आती है? जब हम परमेश्वर का कार्य नहीं करते। जितना हो सके टीवी सीरियल, पिक्चर के गाने और वगैरह वगैरह, नशा, घूस, ब्याज में पैसा। अच्छा ये बताओ, चेले कितने बनाए, प्रचार कितना किया? आप प्रभु को मानते हो और कहते हो, और जब चर्च से निकलते हो घर में पहुंचते हैं टीवी लगा कर बैठ जाते हैं, पिक्चरों के गाने लगा के बैठ जाते हैं, यहाँ छुट्टी है तो थिएटर चले जाते हैं। तो आप कहाँ से प्रभु को मानते हो? उसकी जगह आप प्रभु के वचन को लेकर ऐसे इंसान के पास जाइए, चाहे वो कपड़ा वाला, धोने वाला हो, धोबी हो, दूध वाला हो, सब्जी वाला हो, जो भी हो, उनके पास प्रभु के वचन को लेकर जाइए। उनको बताइए कि आपके जीवन में दुख तकलीफ़ें आई है। हमारा परमेश्वर धर्म नहीं बदलता बल्कि मनों को बदलता है, और उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को आप अनंत काल के लिए तैयार करिए, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करिए। परमेश्वर का प्रेम बताइए उन्हें। यीशु को बीमारी आती है क्यों? पाप की वजह से। यीशु को आपका पैर ठीक हो रहा है, सिर ठीक हो रहा है, बेटी जिंदा हो रही है, 4 व्यक्ति जो अपाहिज थे, जो उतरे थे, वो जिंदा हो गए, राह चलता कोढ़ी ठीक हो गया, 10 अंधे ठीक हो गए। यीशु को उसकी चिंता नहीं। यीशु को चिंता है कि आदमी ठीक होकर नरक ना जाए। उनका ये मकसद नहीं था जब प्रभु यीशु प्रचार कर रहे थे कि कितनों को उन्होंने अंधों को दृष्टिदान किया, लंगड़ों को चलाया है, 38 साल के व्यक्ति को जो कुंड के पास था कि कब मुझे कोई कुंड में उतारे तो मैं ठीक हो जाऊं। दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों को ठीक किया है, कोढ़ियों को चंगा किया है।
तो प्रभु यीशु का चमत्कार करने का मतलब कि तुम दोबारा पाप नहीं करना, दोबारा से तुम्हारे जीवन में पाप की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो प्रभु यीशु ठीक इसलिए करता है ताकि वह नरक की आग से बच जाए, परमेश्वर के प्रेम को, सच्चे प्रेम को पहचान सके, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो इस पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है। हम उसकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके। जैसे कहते हैं लोग, कितना कहते हैं कि मेरी मीटिंग में लंगड़ा चलने लगा है और स्वर्ग में चलेगा क्या, मेरे मीटिंग में अंधा देखने लगा है। फायदा क्या कि जिसकी तुमने आंखें खोली है वह आंखों से देख क्या रहा है, टीवी या मोबाइल। कितने ऐसी मीटिंग होते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि मेरे मीटिंग में ये चलने लगा है फलाना, मेरे मीटिंग में नशा करने वाला ठीक हो गया है, मेरे मीटिंग में जो अंधा था वो देखने लगा है। तो आपने कभी गौर किया है कि वो जिस आंखों को आपने ठीक किया है वो उस आंखों से क्या देख रहा है, दोबारा वो क्या कर रहा है उन आंखों से, कौन सी गलत वीडियो देख रहा है, कौन सी गलत चीज़ों को वो कर रहा है। परमेश्वर को ऐसे अपाहिज लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जिनको परमेश्वर ने चंगाई दी है, ठीक किया है, अपने प्रेम को दिखाया है, वो दोबारा उसी नरक के आग में दोबारा चले जाना चाहते हैं। बीमार लोग नहीं चाहिए परमेश्वर को। कलीसिया के अंदर आत्मिक बातें है, अपंग है, अंदर से ठीक है बाहर से लंगड़े हैं, अंदर से ठीक है बाहर से अपाहिज है, अंदर से ठीक है बाहर से बेकार हैं, अंदर से तो मर गए हैं पर बाहर से जिंदा नहीं। ऐसे लोग नहीं चाहिए। मतलब अंदर से उनकी ज़मीर मर गई है और बाहर से ऊपरी प्यार दिखाते परमेश्वर को कि हम तो बहुत प्रेम करते, लंबा लंबा बड़ा बड़ा क्रूस टांग लेते हैं अपने गले में और लोगों को शिक्षा देते हैं, लेकिन अपने क्या है, उनके दिल साफ नहीं, उनके मन साफ नहीं है परमेश्वर के प्रति, उसके प्रेम के प्रति। तो परमेश्वर कहता है कि मुझे ऐसे अपाहिज लोग, ऐसे पापी लोग मुझे नहीं चाहिए। जिसे वचन भी हमें पढ़ते हैं कि अगर तुम्हारा एक आँख तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा तो उसे निकाल कर फेंक दो। इससे अच्छा होता कि तुम एक ही आँख से स्वर्ग राज्य में जाओ। अगर पैर तुम्हारा गलत रास्ते पर ले जा रहा है तो उसे काट के फेंक दो एक पैर से ही। तो इसका मतलब ये नहीं कि सचमुच अपने पैर हाथों को काट के फेंक दो या आँखों को निकाल के फेंक दो। उसका ये मतलब है अगर तुम गलत रास्ते पर चल रहे थे तो अब मौका है, तुम्हें मौका दिया है परमेश्वर ने, और ये मौका बार बार नहीं मिलता अपने जीवन को परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करना। जो हमने गलतियाँ की है वो पल बीत गया है, लेकिन अभी समय है कि हम उसके राज्य के लिए आगे आएँ, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने आप को आगे लेकर आए। हमारा काम है, अगर हमने पास्टर दानियल राज द्वारा परमेश्वर के प्रचार को सुना है, परमेश्वर के बातों को सुना है, पौलुस, पतरस, लूका, यूहन्ना, मार्क, इन सब के से हमने प्रभु यीशु के बारे में सुना है, तो हमें उसी लाइन को लेकर चलना है। तो हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को आगे लेकर जाना है और उसके कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करना है। हमारा यही जीवन होना चाहिए। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा, इन बातों के द्वारा बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड।